प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ मेट्रो, नमो भारत ट्रेन और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नए सेक्शन का भी आगाज कर दिया है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस की जबरदस्त धुलाई की। एआई इंपैक्ट समिट के दौरान कांग्रेसियों के कपड़ा उतार प्रदर्शन की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई तीखे वार किए। मौका तो था मेरठ मेट्रो, नमो भारत ट्रेन और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नए सेक्शन के शुभारंभ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नई क्रांति का शुभारंभ बताया। मेरठ की क्रांति धरा पर आज विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, इसके लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। मौका भले ही मेरठ मेट्रो, नमो भारत ट्रेन और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नए खंड के उद्घाटन का था, लेकिन इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शर्मनाक प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की भारी धुलाई की। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अब वैचारिक रूप से एकदम दिवालिया और दरिद्र हो चुकी है और कपड़े उतारने पर उतर आई है। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर बताने की कोशिश की कि कांग्रेस किस तरह से देश को बदनाम करने में जुटी है। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी उसकी इन्हीं हरकतों के कारण उनसे किनारा करते जा रहे हैं। पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते, और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया।
इस मौके पर पीएम मोदी ने मीडिया से भी खास अनुरोध किया। उन्होंने मीडिया से कहा कि कांग्रेस के कामों के लिए पूरे विपक्ष को दोष देने का चलन बंद होना चाहिए। हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि एआई समिट में शर्मनाक प्रदर्शन का पाप केवल कांग्रेस ने किया और उसके किसी सहयोगी दल ने उसमें सहयोग नहीं किया। क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में उन्हें ना बोलने देने का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे करके सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और मां बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों पर विकास कार्यों के पिछड़ने का भी मुद्दा अपने भाषण में उठाया और ये कहा कि जब दिल्ली में कांग्रेस और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इस तरह का विकास संभव ही नहीं था जो बीजेपी की सरकार में हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।